जय गुरु जी। मैं जेठा आंटी हूँ। हम लोग गुरु जी के साथ मार्च 98 में जुड़े थे। हमारी बहुत ही हैप्पी लाइफ थी, पर सडनली मेरे बेटे को डायग्नोस हो गया कि उसको ऐसी कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरी फ्रेंड थी डॉक्टर रूबी सानी, गुरुजी ब्लेस हर। उसने मेरे को कहा कि आप गुरुजी के पास चलेंगे। हमें डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बेटा ठीक नहीं होगा और मर जाएगा, लेट हिम डाई। तो मैंने उसको कहा नहीं, हम लोग गुरुओं में नहीं विश्वास करते हैं। पर क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। इवन अमेरिका डॉक्टरों ने कहा कि बेटा नहीं बचेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी कैंसर है जो छोटे बच्चों को होती है और वो मर जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा ठीक है। मैंने अंकल से पूछा और फिर हम गुरुजी के पास गए। एक दिन हम लोग जब गुरुजी के पास जाते थे तो वहां का एटमॉस्फेयर कुछ अलग से ही होता था। मतलब इनसाइड हमें कोई गुरुजी पे विश्वास नहीं था, पर फिर भी खिंचाव इतना था कि हम लोग जाते थे, रोज जाते थे। तब गुरुजी अब 7 दिन बैठते थे और हम लोग 5 दिन 6 दिन जाते थे। तो भी गुरुजी हमें कहते थे छेती छेती आया करो। हमें नहीं समझ आती थी गुरुजी अभी और कह रहे हैं और छेती छेती आया करो, क्योंकि मेरे बेटे की वजह से हमें गुरुजी के ब्लेसिंग्स की इतनी जरूरत थी कि गुरुजी कहते थे छेती छेती आया करो। हम कोशिश करते थे एवरीडे जाने की। कभी अंकल टूर पे जाते थे तो गुरुजी को बता के जाते थे कि गुरुजी मैं बेंगलोर जा रहा हूँ टूर पे। गुरुजी कहते थे अच्छा जाओ। और नेक्स्ट डे जब मैं और मेरा बेटा पहुंचते थे तो गुरुजी पूछते थे अंकल नहीं आए। मैंने कहा गुरुजी वो तो टूर पे गए, बेंगलोर गए। हमें अजीब सा लगता था कि गुरुजी को कल बता के गए। ये गुरुजी का तरीका था ब्लेस करने का। इवन दो अंकल उधर प्रेजेंट नहीं होते थे, पर गुरुजी उनको ब्लेस करने के लिए उनके लिए पूछते थे। मेरा छोटा बेटा बॉम्बे में इंजीनियरिंग कर रहा था, गुरुजी को बता के ही गए थे, गुरुजी ने भेजा था। तो भी वो गुरुजी पूछे थे छोटा बेटा मुंडा कैसे है, हम बोलते थे गुरुजी ठीक है। तो ये गुरुजी का अपना तरीका था कि जो संगत नहीं भी होती थी तो गुरुजी इनको ब्लेस करते थे। एक दिन हम लोग गुरुजी के यहाँ पहुंचे थे। हम लोग अराउंड 7 बजे पहुंचे थे, पौने 7 बजे 7:15 गुरुजी का दरबार खुलती थी। तो एक दिन हम लोग गए और अंदर से गुरुजी पे कोई विश्वास नहीं था, पर ये गुरुजी की महिमा है। हम लोग नेगेटिव थे पर गुरुजी तो भी हमें ब्लेस करते थे। एक दिन हम लोग गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने किसी अंकल को कहा कि डॉक्टर नीनू बुला। मैं प्रोफेशनली आई एम अ डॉक्टर। तो मेरे को अंकल ने कहा गुरुजी आपको बुला रहे हैं कमरे में। मैं बड़ी वो हो गई कि गुरुजी कमरे में बुला रहे हैं। मैं अंदर गई, गुरुजी खड़े थे वहां पे, उनका भांजा पलंग पे लेटा हुआ था। तो गुरुजी कहते हैं एनू देख, ये मेरा भांजा है, इसको पेट में दर्द है, तू देख डॉक्टर ने क्या है उसको। मैंने गुरुजी के पलंग पे, आई एम सॉरी पर आई हैड टू सिट, मैं गुरुजी के पलंग पे बैठी, बच्चे को देखा। फिर मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी इसको हो सकता है सबक्यूट अपेंडिसाइटिस है या वर्म्स है। गुरुजी ने, बब्बर अंकल खड़े थे वहां पे, गुरुजी ने अंकल को कहा डॉक्टर ने जो दवाई बोल रही है वो लिख ले। मैंने दवाई लिख ली और गुरुजी ने अंकल को कहा जा दवाई अभी से लेके आ, बाहर से लेके आओ। तो मुझे ये अंदर से ये ख्याल आया, देखो हम लोग बिल्कुल नए थे, अंदर से विश्वास नहीं था, क्योंकि हमें डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये बेटा बचेगा नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने सोचा कि गुरुजी अपने भांजे को तो ठीक नहीं कर पा रहे, मेरे बेटे को कैसे ठीक करेंगे, ये गुरुजी डलवाते हैं। मेरा अविश्वास था, पर ये गुरुजी इसलिए करते थे कि मेरे से गुरुजी ने सेवा ली। गुरुजी को डू एनीथिंग, वो कैंसर दूर बैठ के भी ठीक कर सकते थे, वहां नहीं पहुंचे संगत तो भी उनका कल्याण करते थे। पर गुरुजी ने मेरे से सेवा ली, क्योंकि मेरे बेटे को ठीक करने के लिए जो गुरुजी ने करना था वो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स थी, तो वो कर्जा नहीं रहने देते थे। वो पहले ही मेरे से सेवा उन्होंने ली कि जैसे हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स का कर्जा कम रहे। गुरुजी उन दिनों में एक तरफ अंकल को बिठाते थे, एक तरफ मेरे को बिठाते थे और कहते थे चरण सेवा करो। तो संगत हैरान होती थी कि आप तो अभी आए हो, अभी आपको गुरुजी इतनी सेवा दे रहे थे। दैट वाज नॉट कि वी वर फेवरेट, पर क्योंकि हमें इतनी ब्लेसिंग्स की जरूरत थी तो गुरुजी हमारे से सेवा कराते थे। अभी हम लोग जुड़े, हमें महीना डेढ़ हुआ होगा, तो संगत गुरुजी को कहती रहती थी गुरुजी घर में चरण घुमाओ। गुरुजी कहते थे हाँ हाँ आऊंगा। हम लोग भी हल्के से सुनते थे, संगत को हम वही करते थे। तो मैंने भी एक दिन गुरुजी को कहा गुरुजी चरण घुमाइए, हमारे घर आ जाइए। तो गुरुजी ने कहा हाँ आऊंगा, आप बताओ किस दिन आऊं। हम लोग डर गए, हमें कोई गुरुओं का पता नहीं था, गुरुओं की सेवा कैसे करते हैं, गुरुओं को कैसे बुलाते हैं। हम लोग तो अपने जॉब में और बच्चों के साथ इतने बिजी थे, दुनियादारी का कुछ भी पता नहीं था। तो गुरुजी ने एक दिन हमें कहा कि मैं आना चाहता हूँ और फिक्स करो, हाई टी रखना, लंगर नहीं करना, हाई टी रखना। और डॉक्टर नहीं, जो हम लोग चाणक्यपुरी में रहते थे, तो जो भी IAS ऑफिसर्स हैं और जो तुम्हारे डॉक्टर्स हैं उनको सबको बुलाना।
हम लोग हैरान हो गए कि गुरुओं को कैसे बुलाते हैं, क्या करना है। वी वर नॉट नोइंग एनीथिंग, क्योंकि जाते ही वहीं पे हमें थोड़ा टाइम हुआ था। गुरुजी की इतनी कृपा कि 2 दिन पहले चाणक्यपुरी में सुमन अंकल रहते थे, उनके घर सत्संग था, तो उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने क्या, गुरुजी ने ही बुलाया कि सत्संग है, आप आ जाना। वहाँ पे हम लोग गए तो थोड़ा बहुत हमने देखा कि कैसे गुरुओं की वो सेवा करते हैं, क्या करना है, तो हम लोग वहाँ गए। तो वो भी चाणक्यपुरी में ही रहते थे। तो उसके बाद हमने वो बाहर टेंट लगवाया, सबसे पूछा, हमारी छत भी बहुत बड़ी थी, वहाँ क्वार्टर्स बहुत बड़े थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। पर हमने पूछा तो संगत ने कहा कि आप टेंट लगवा लो। हमने घर के सामने ही टेंट लगवाया और गुरुजी को प्रार्थना की कि आप आइए। आई थिंक इट वाज इन जून, 17 जून था या 15-16, क्योंकि 17 जून अंकल को बाहर जाना था टूर पे, आउट ऑफ कंट्री। तो हमने कहा कि उससे पहले कर ले। तो गुरुजी वहाँ आए। गुरुजी ने, मैंने अपने फ्रेंड्स को, मैंने अपने रिलेटिव्स को, सबको बुलाया। गुरुजी आए। अपने गुरुजी को अंकल ने कहा, गुरुजी मैं आपको लेने आऊं?" तो गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगा। आप आओगे तो सारी संगत आ जाएगी, मैं अपने आप आ जाऊंगा। गुरुजी की इतनी कृपा। गुरुजी वहां से एम्पायर स्टेट से संगत को लेके आए और हमने हाई टी रखी थी और गुरुजी की हमने गुरुजी का वो किया। उसके बाद मेरे फादर थे, वो बॉम्बे में रहते हैं, मैं बॉम्बे से हूँ। तो मेरे फादर नहीं मानते थे, मैं बहुत उनको कह, मेरा बेटा ठीक हो गया था तब तक। तो मैंने अपने पापा को कहा कि आप गुरुजी को क्यों नहीं मानते हो? वो कहते थे मैंने पूरी उम्र अपने कृष्ण जी को माना है, भगवान को माना है, मैं अभी कैसे तू कहती है इंसान को मानूं? मैं तो नहीं कर सकता। मेरे को बड़ा दुख होता था, पर हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक की अपनी जर्नी है। तो मेरे फादर नहीं मानते थे। मेरे फादर बहुत बीमार थे, ही वाज 90 प्लस, उनको डिमेंशिया हो गई थी। ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इवन मी। जब मैं भी जाती थी तो मेरे को ये कहते थे, मेरी डॉक्टरानी बेटी आज आने वाली है, तो बैठो इधर, वो आएगी तो उससे बाद में मिलाऊंगा। तो बड़ा दुख होता था। उसके बाद मैं अपने पापा के घर से दिल्ली आ गई। फिर मैं बहुत बीमार थे, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, घर से चले जाते थे बाहर, उनको पता नहीं चलता था कहाँ चले गए हैं। मेरी बहन, आई डोंट हैव ब्रदर, वी आर ओनली 3 सिस्टर्स और मैं सबसे एल्डेस्ट हूँ। तो मेरी बीच वाली सिस्टर, शी इज अनमैरिड, तो वो उनकी सेवा करती थी। तो एक दिन उनका फोन आया कि पापा की हालत बहुत खराब है और अभी आर यहाँ पार हो जाए, अपने गुरुजी को अरदास करो कि आर यहाँ पार करे। मैंने मन में अरदास की गुरुजी को कि गुरुजी, ये आपके ही बच्चे हैं, आप उनको अपने पास बुला लो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन हाफ एन आवर और मैं खुली आंखों से ये देखती हूँ कि गुरुजी हमारे घर आए हैं, जो मेरा मैका है, और मेरे पापा सेटी पे लेटे हुए हैं ड्राइंग रूम में। तो गुरुजी हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता था, देयर वाज हम लॉक नहीं करके रखते थे। तो गुरुजी दरवाजा खोल के अंदर आए हैं और मेरे पापा के हाथ से उनको ब्लेस करते हैं। लाइट निकलती है, मेरे पापा के शरीर पे पड़ती है और मेरे पापा को उठा के रथ में बिठा के चले जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने पूरा रथ नहीं देखा, गुरुजी को बैठे हुए देखा और मैंने अपने पापा को देखा। तो गुरुजी ऐसे हमारे गुरुजी हैं, इतने दयालु हैं। मेरे पापा नहीं मानते थे, पर क्योंकि हम लोग जाते थे तो मेरे पापा पे भी उन्होंने कृपा करके उनको अपने साथ रथ में बिठा के गए। दूसरा कौन सा करूं? अच्छा, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, मेरी डॉटर मैरिड थी बिफोर वी मेट गुरुजी। उसकी 95 में शादी हो गई थी और हम लोग गुरुजी के साथ 98 में जुड़े थे। तब तक तो हमें गुरुजी का नाम वगैरह, गुरु क्या होते हैं, हमें वो भी नहीं पता था। तो 97 में मेरी ग्रैंड डॉटर हुई थी। तो उसकी बेटी जब 14 डेज की थी तो उसको फीवर हो गया, हाई फीवर हो गया। रात को 12 बजे थे, तो आज दिसंबर, मंथ ऑफ दिसंबर, सिवियर, वो इतनी ठंड थी। तो मेरा बेटा आया जब ऑफिस से, तो कहता है, उसका नाम तान्या है, कहता है ये तान्या मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने देखा तो हाँ, वो उसको फीवर था। फिर मैंने उसको स्टेथो लगा के देखा तो मुझे लगा उसको निमोनिया हो गई है। तो रात के 12-1 बज गए थे। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि चलो हम हॉस्पिटल जाते। हम लोग राम मनोहर लोहिया नर्सिंग होम चले गए और वहाँ पे शी वॉज एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल। तो मैं बैठी हुई थी, उसको मॉनिटर्स लगे हुए थे, शी वॉज वेरी सीरियस। मैंने जाते ही डॉक्टरों को कहा कि भाई लगता है इसको निमोनिया है। तो कहते आप कोई डॉक्टर हो? मैंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लगता है। उसकी जब एक्सरे हुई तो निकला के बोथ दी साइड्स लंग्स में निमोनिया थी। उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाई गई।
मॉनिटर लगाया गया, मैं उसके साथ बैठी हुई थी। तो सडनली आई सॉ कि शी इज गोइंग इन कार्डियक फेलियर। तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टरों को बुलाया, मैंने कहा आई थिंक शी इज गोइंग इन कार्डियक फेलियर, प्लीज आप देख लीजिए। तो उन्होंने देखा, कहते हाँ शी इज इन कार्डियक फेलियर। उन्होंने इमीडिएटली उसका इलाज किया एंड शी वाज सेव्ड। शी वाज नॉट सेव्ड बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स, इट वाज गुरुजी, गुरुजी ने उस पर कृपा की और उसको जब 14 डेज की थी उसको न्यू लाइफ थी। उसके बाद हम 98 में जुड़े। 98 में भी मैंने बताया हम लोग वीवर इन चाणक्यपुरी, और वो बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है। वहाँ पे ना तो कोई फकीर आ सकता है, ना कोई बाबा आ सकता है, ना कोई हाकर आ सकता है। एंड वी वर स्टेइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो एक दिन सैटरडे था या संडे था, इट वाज हॉलीडे, क्योंकि हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे। तो बाहर की कॉल बेल बजी, तो मेरे बड़े बेटे ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई बाबा जी खड़े हुए हैं। तो उन्होंने नमस्ते की। तो बाबा जी ने कहा बेटे आप ना घंटी बजा के आपको पूजा करनी अच्छी नहीं लगती है, आप इरिटेट हो जाते हो। अब ये ऐसी बात है कि आई डोंट थिंक किसी को भी जब हम आरती करते हैं घंटियां बजाते हैं तो किसी को इरिटेशन होती होगी, पर मेरे बेटे को होती थी और हमें नहीं पता था। क्योंकि हम जब पूर्णमासी की आरती करते थे, पूर्णमासी की कथा करके, तो उसके बाद हम घंटी बजा के आरती करते थे। तो मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगता होगा, वो उठ जाता होगा या क्या। He had never told us। मेरा बेटा हैरान हो गया कि मेरे माँ बाप को भी ये बात नहीं पता और ये बाबा जी मुझे ऐसे बता रहे हैं। उसने बाबा जी को अंदर बुलाया, अंदर आए, उन्होंने हमें काफ़ी बातें बताई कि आप अच्छे लोग हो, ये हो। और फिर मेरे बड़े बेटे के लिए कहा कि ये जो आपका बड़ा बेटा है, इसको राइट साइड बॉडी में कुछ ग्रह है और कुछ थोड़े दिन में इसको या तो राइट साइड बॉडी में कुछ हो जाएगा या उसका एक्सीडेंट होगा, तो इसको संभाल के रखना, इसको गाड़ी चलाने नहीं देना। हमने कहा ठीक है, हमने इतना तवज्जो नहीं दिया। बाबा जी ने कहा था ठीक है, उस टाइम तो हम भूल भी गए कि ऐसा कुछ, सिर्फ उनको उसको ये कहा कि गाड़ी नहीं चलानी। एंड विद इन 1 मंथ ही वाज हेल एंड हार्टी। विद इन 1 मंथ उसको पेट में दर्द हुई, लूज मोशन, वॉमिटिंग हुआ एंड ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने मेरे को कह दिया कि यू योरसेल्फ यू आर ए डॉक्टर, और इसको जो कैंसर हुई है उसका कोई इलाज नहीं है। एम्स में डायग्नोसिस हुई थी, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद डायग्नोसिस हुई और उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं। हमने अमेरिका भी स्लाइड्स भेजे, उन्होंने भी एक मेरे को कहा कि इसका कोई इलाज नहीं, जस्ट लीव हिम अलोन, जस्ट लीव हिम अलोन एंड ही विल डाई। मैं रोती रहती थी, मैं मोतीबाग में पोस्टेड थी, वहाँ पे ये डॉक्टर रुबी सानी भी आती थी, वो पुरानी संगत थी। शी वाज फ्रॉम भोपाल एंड शी हैड कम फॉर 2-3 मंथ्स। तो मेरे साथ जब वो मिलती थी, वो भी चाणक्यपुरी में रहती थी। तो उसने मेरे को कहा क्यों आप रोते रहते हो? मैंने बताया कि मेरे बेटे को कैंसर है। तो उसने कहा एक गुरु जी हैं जलंधर में रहते हैं, आप उनके पास जाओ, उनके पास चलोगे वो ठीक कर देते हैं, वो कैंसर ठीक कर देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कहा कि नहीं, हम गुरुओं में विश्वास नहीं करते। देन फिर से हमने सोचा कि डॉक्टरों ने तो मना कर दिया है, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है हम देख लेते हैं। अंकल भी मान गए, कहते हैं अच्छा हम जलंधर जाएंगे और गुरु जी को माथा टेक के आएंगे। बाय दैट टाइम, दिस इज गुरु जी ग्रेस, हम जलंधर जाने के लिए तैयार हुए थे। पर विद इन 4 डेज गुरु जी दिल्ली आ गए और संगत को, पंजाब के संगत को बोल के मैं 4 दिन दिल्ली जा रहा हूँ। गुरु जी एम्पायर स्टेट में आए और गुरु जी ने चाणक्यपुरी में किसी IAS ऑफिसर के यहाँ सत्संग में आए थे। तो मेरी फ्रेंड भी वहां गई और गुरुजी से बात हुई। तो गुरुजी को उन्होंने, तब गुरुजी से पूछ के जाना पड़ता था, यू कुडंट गो लाइक दैट कि आपको मंदिर जाना है और आप पहुंच गए। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि मेरे साथ एक CMO है, उनके बेटे को कैंसर हुआ है, मैं उनको लेके आऊँ एम्पायर स्टेट। गुरुजी कहते हैं अच्छा बुधवार को लेके आना 7 बजे, टाइम बताया। उसने मेरे को बताया, हम खुश हो गए कि जलंधर नहीं जाना पड़ेगा और वेडनेसडे को हमने तैयारी की कि हम गुरुजी के पास जाएंगे। बाय दैट टाइम अंकल को इनविटेशन आ गई जापानीज एम्बेसी से, एम्परर का बर्थडे था और हमें वहां जरूरी जाना था। ही वाज सपोज टू बुक एंड इट वाज कंपलसरी। तो और 7 बजे जाना था गुरुजी के पास। हमने सोचा ठीक है गुरुजी के पास थोड़ा लेट चले जाएं, वी नेवर न्यू कि हम लोग गॉड के साथ मिलने जा रहे हैं। हमने तो सोचा गुरुजी हैं, ठीक है बैठते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा फोन कर लो, पूछो उनसे हम थोड़ा देर से आ सकते हैं। मेरी फ्रेंड ने फोन किया एंड आई थिंक, मुझे पूरा पक्का नहीं है, पर अग्रीर अंकल जी ने फोन उठाया और मेरी फ्रेंड ने कहा कि अंकल हम थोड़ा लेट आ सकते हैं, क्योंकि 7 का टाइम गुरुजी ने किया। पीछे से गुरुजी की आवाज आई उनको कि नानू कहे गुरुआं दी कोई लोड़ नहीं है, नानू कोई गुरुआं दी लोड़ नहीं है, जो गुरुजी ने पंजाबी में कहा। मेरी फ्रेंड ने ऐसे बताया, हम देखा छोड़ो, हम वहां गए, एम्बेसी गए, साइन किया, पीछे के दरवाजे से हम आ गए और गुरुजी के पास 7 बजे पहुंच गए। मेरी फ्रेंड ने गुरुजी को बताया। जब हम वहां पहुंचे तो जो वहां का नजारा था
इट वॉज नॉट कि हम गुरुजी के पास आए। ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, 10-12 लोग बैठे हुए थे, कोई चरण दबा रहे थे और गुरुजी ऐसे फ्लैशी कपड़ों में बैठे हुए थे। ना तो रुद्राक्ष की कोई माला थी, न कुछ ऐसे कोई गुरु टाइप का ऐसा कुछ नहीं था। मैं डर गई, मैंने कहा मैं कहाँ आ गई हूँ, पता नहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गई। पर मरते क्या न करते, गुरुजी से बात हुई। गुरुजी को मेरी फ्रेंड ने बताया कि इनके बेटे को कैंसर है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इसका। गुरुजी ने कहा कल्याण कीता, आंदे रहो। एंड देन ही टोल्ड अस कि आप फर्स्ट डे पे ही हमें बताया कि आप 23 कॉइन लेके आना, जो कॉपर के कॉइन होते हैं होल वाले, लोटा लेके आना, कॉपर का लोटा लेके आना और एक ओम बनवा के लेके आना 5.25 ग्राम का गोल्ड का। तो हमें बताया, हमने कहा ठीक है। अंदर में यही कि ये पता नहीं क्यों मंगवा रहे हैं 5.25 ग्राम का ओम। हम लोग वेडनेसडे को गए, गुरुजी ने लोटा प्लेस किया, बेटे से नाम पूछा, बेटे की बर्थडे पूछी और ब्लेस करके दिया कि ये लोटे का पानी इसको रोज जल प्रसाद पीना है, रात को भर के रखना है और सुबह को एक नीम का पत्ता, एक बेलपत्रा और एक तुलसी का पत्ता, ये जैसे ही उठेगा पहले ये जल प्रसाद आधा पीना और वो तीनों पत्ते भी खाने हैं। और मेरे बेटे को कहा चावल और चुगली नहीं खाना, चावल नहीं खाना और चुगली नहीं करना। ये गुरुजी ने क्यों कहा? मेरे बेटे को चावल बहुत पसंद थे। गुरुजी के हुक्म से उसने चावल बंद कर दिए और वो लोटे का जल प्रसाद पीता रहा और मेरा बेटा गुरुजी के ब्लेसिंग से बिल्कुल ठीक हो गया। और जिन्होंने मेरी पुरानी संगत अगर कोई सुन रही है, उन्होंने मेरे बेटे को देखा होगा कैसे हो गया था, बिल्कुल ही पतला दुबला पतला, एक गिराई तक नहीं खा सकता था लंगर में, बिल्कुल ही जैसे 50 साल का हो गया बेटा मेरा। जब गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया तो मेरे को गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरा डॉक्टर नहीं, मैंने तेरा 24 साल का बेटा 18 साल का कर दिया। और बिल्कुल इतना निखर गया मेरा बेटा, उसके सर के बाल आ गए, उसने खाना पीना शुरू किया, गुरुजी के ब्लेसिंग से वो लंगर भी खाने लग गया और गुरुजी का प्रसाद जो गुरुजी हमें देते थे वो खाने लग गया, बिल्कुल हैंडसम लड़का हो गया। उसके बाद जब हम जाते रहे तो जैसे ही मैं माथा टेकती थी गुरुजी कहते थे आंटी मुंडे का ब्याह कर ले। जैसे ही मैं माथा टेकूं मैं सुन के हाँ जी करके आ जाती थी। 3-4 बार गुरुजी ने मेरे को ऐसे कहा, हमें अंदर से डर था कि मुझे कौन सी लड़की मिलेगी, मेरा बेटा इंजीनियर है, मैं भी डॉक्टर इंजीनियर ही देखूंगी, कौन मेरे को अपनी बेटी देगा जिसको अभी कैंसर हो चुकी है। हमें तो अभी तक गुरुजी में हमें इतना विश्वास नहीं हुआ था, जिसको मैं बताऊंगी वो कैसे मुझे दे। तो अंदर से डर के बारे मैंने कहा थोड़ा टाइम निकल जाए उसके बाद शादी का कुछ करेंगे। गुरुजी ने जब ऐसे बार बार मुझे कहा तो संगत जो पुरानी संगत थी उन्होंने कहा आंटी गुरुजी आपको कह रहे हैं, आपको गुरुजी का हुक्म मानना है, आप देखना शुरू कर लो। हमने लड़कियां देखनी शुरू कर ली। अंदर से बहुत डरते थे, रिश्ते काफी आए पर वो कहीं पे भी बात नहीं बनी क्योंकि हमारा अपना भी अंदर का बहुत डर था। तो फिर मैंने जब एक दिन माथा टेका तो गुरुजी ने कहा आंटी मुंडे का ब्याह कर ले। मैंने कहा गुरुजी जैसे देखा था मैंने हिम्मत करके, गुरुजी से बात करनी कोई इजी बात नहीं थी। हम लोग तो अपना नाम भी भूल जाते थे, इन अपना नाम क्या है, हम कहाँ रहते थे, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे। मैंने पता नहीं हिम्मत कहाँ से आ गई, मैंने कहा गुरुजी कुड़ी भी आप दिलाइए। कहते हाँ जी मैं पंजाबी कुड़ी दिलावांगा। एंड ऐसे ही हुआ। हम तो खुश हो गए, हमने कहा हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। अब जो क्योंकि हमने सुना था गुरुजी जो कहते हैं वही होता है, तो हमें ये पक्का विचार था, पक्का विश्वास था कि अभी गुरुजी पंजाबी कुड़ी दिलाएंगे। फिर मैंने उस टाइम गुरुजी को ये भी कहा, मैंने कहा गुरुजी हमारा पंजाबियों के साथ उठना बैठना नहीं है, पेपर में डलवा ले, न्यूज़पेपर में एडवर्ट। नहीं घर बैठे कुड़ी आ जाएगी, बैठ जाओ। हम फिर और खुश हो गए, कुछ भी नहीं करना है, कोई जिम्मेवारी नहीं। आते रहे हम लोग गुरुजी के साथ। 1 साल बीत गया और मेरे बेटा गवर्नमेंट जॉब करता है, NIC में है, वहाँ पे लोधी रोड पे, वहाँ पे बहुत सारी ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट की बहुत, और काफ़ी लोग वहाँ पे होते हैं। तो जो मेरी आज बहू है उसने मेरे बेटे को देखा और उसी के ऑफिस में वो आई थी डेप्यूटेशन पे, 3-4 महीने के लिए आई थी। उससे 2-4 बार बात हुई और उसने मेरे बेटे को कहा कि मेरे मम्मी पापा आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते। उसने कहा क्यों? कहती है मैट्रिमोनियल के लिए। तो मेरे बेटे ने बताया कि मेरे को कैंसर हो चुकी है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया है, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, मैं हेलन हार्टी हूँ, पर मुझे ऐसे हो गया। कहती कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने बताया, हमने उनको भी बताया कि इसको ऐसे कैंसर हो चुकी है और हमारे गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो उन्होंने कहा हमें बेटी ने बता दिया है। तो तब तक गुरुजी जलंधर जा चुके थे। तो हमने कहा हमारे हाँ या ना का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे गुरुजी जैसे कहेंगे हम वैसे ही करें। कहते ठीक है।
उन्होंने हमें लड़की का फोटो दे दिया। हम गुरुजी के पास जालंधर गए, जालंधर में गुरुजी को फोटो दिखाया कि ये प्रपोजल आया। गुरुजी ने फोटो देके कहा हाँ जी यहाँ पे शादी कर लो। हमने गुरुजी से शादी की डेट पूछी कि गुरुजी क्या बताएं, तो गुरुजी ने हमें डेट भी बता दी। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी शादी पे आप आना पधारना। गुरुजी तो जालंधर में थे, तो गुरुजी ने कहा हाँ मेनू सरवाला बना दे। मेरे को समझ नहीं आया, वी आर नॉट पंजाबी सर, वो पंजाबी गुरुजी के सब। पर ये मैंने कैसे लफ्ज समझ लिया। मैंने आके एक आंटी थी पुरानी संगत मल्होत्रा आंटी, जनरल मल्होत्रा की वाइफ थी, उस आंटी से पूछा आंटी गुरुजी ने ऐसे मेरे को कहा। कहती और क्या चाहिए आपको? गुरुजी ने तो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। वो कहते हैं सरवाला बना दो, सब कुछ हो गया। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की शादी हुई। शादी में गुरुजी ने संगत भेजी थी, वहां एम्पायर स्टेट से संगत भेजी और हमने उनका सिंहासन बनाया था। गुरुजी किसी रूप में आए होंगे क्योंकि गुरुजी ने कहा था, तो गुरुजी जरूर आए होंगे ब्लेस करने जोड़े को। और इस तरीके से हमें पंजाबी, शी इज पंजाबी, शी इज MCA, और घर बैठे कुड़ी आ गई। ये सब गुरुजी की कृपा है, कुछ मांगना नहीं पड़ता, गुरुजी बिन मांगे दे देते हैं। मैं संगत जी को यही कहूंगी, जो गुरुजी इतना कुछ कर सकते हैं उन्हें हमें अपनी कष्ट बताने की क्या जरूरत है। गुरुजी कहते थे मैं आप लोगों को जब देता हूं तो मुझे पता है आपको क्या चाहिए, पर गुरुजी डिसाइड करते हैं हमें वो क्या देना चाहते हैं। हम जो मांगते हैं वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो गुरुजी वो नहीं देते हैं जो आपको चाहिए होता है, क्योंकि हमको दीवार के इस तरफ देख रहे हैं, हमें नहीं पता पीछे क्या करा है। कुछ भी जो हम मांगते हैं, चाहे बेटे की शादी हो, बेटे की जॉब हो, कुछ भी हो, वो हमें नहीं पता वो जॉब मिलेगी भी तो बेटे के लिए अच्छी है या बुरी है, उसमें क्या हो रहा है ये गुरुजी को ही पता होता है। इसलिए बिल्कुल गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी को मनो। गुरुजी खुद भी कहते थे मंगो नहीं मनो। अगर आप गुरुजी के जो बताए गए रास्ते पे चलोगे तो बिल्कुल बहुत कुछ पाओगे। हम भी यही कोशिश करते हैं कि गुरुजी के बताए राह पे चलें, तभी हम गुरुजी का वो आने का सार्थक होगा कि गुरुजी आए हमें अच्छा इंसान बनाने आए। ना कि ये तो गुरुजी के लिए बहुत छोटी छोटी चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि गुरुजी ने कैंसर ठीक कर दिया, बेटे की शादी की। ये तो गुरुजी के लिए बहुत छोटे। गुरुजी तो सबका कल्याण करने आए थे, जो नहीं भी पहुंचे वो भी गुरुजी की संगत है। हम लोग पहुंच गए हैं क्योंकि हमें ज्यादा शायद जरूरत थी, ये तो गुरुजी की कृपा है, जैसे उन्होंने बुलाया आप भी जुड़ गए हो। यू आर लकी पीपल, गुरुजी के छत्र छाया में आ गए हो। गुरुजी को मनो और उनकी राह पे जो बातें वो बोल के गए हमें वो ही करनी है, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो। धीरे छोटा छोटा कदम जब हम उठाएंगे तब हम आगे पहुंचेंगे, चाहे छोटे कदम ही उठाओ पर करते रहो। आई थिंक मैं काफी कुछ गुरुजी के बारे में बताने की कोशिश की है। कुछ गलत हो गया हो तो माफ कर देना संगत जी, और गुरुजी आप भी माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी ब्लेस एवरीबॉडी। जय गुरुजी। थैंक